बस करो, बहुत हो गया। तुम लोगों ने मेरी बहू को नौकरानी समझ के रख लिया है क्या? जिसको देखो वही नौकर की तरह आवाज़ देता रहता है। खुद के हाथ पाँव नहीं है? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक इंसान के पीछे पड़ गए हो। मैं कुछ नहीं बोलती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपनी बहू की कदर नहीं है। अरे सुजाता, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना क्यों भड़क रही हो? भाई, तुम कब से बहू वाली बन गई? तुम्हें तो खुद ही तुम्हारी बहू पसंद नहीं थी, आज बहू पर बड़ा प्यार आ रहा है। व्यंग में मजे लेते हुए बोल पड़ी सुजाता जी की जेठानी ललिता जी। ललिता जी की बात सुन सुजाता जी ने कहा, मुझे मेरी बहू पसंद नहीं थी, इसी का फायदा आप लोग उठा रहे हैं। बहू की सजा आप लोगों के लिए मजा बन के रह गया है। खुद की बहू से तो एक काम होता नहीं है। दिन भर बेचारी मेरी बहू मिली है, मैं उसे पसंद नहीं करती तो क्या उसे नौकरानी की तरह काम करने के लिए छोड़ दूँ? वो इंसान नहीं है, उसे आराम करने का मन नहीं करता? आज पहली बार गुस्से में सुजाता जी ने आकांक्षा को अपनी बहू माना था। उसकी साइड लेकर पूरे परिवार के ऊपर चिल्लाई थी। जैसे ही आकांक्षा ने अपनी सास के मुंह से अपने लिए हमदर्दी की बोल सुने, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। रोने लगी थी आकांक्षा। पूरे 1 साल हो गए थे आकांक्षा और राजेंद्र की शादी को। आज 1 साल बाद सुजाता जी ने आकांक्षा को बहू कहा था। असल में आकांक्षा और राजेंद्र की लव मैरिज थी। राजेंद्र ने सुजाता जी को बहुत मनाने की कोशिश की थी, लेकिन सुजाता जी किसी भी कीमत पर आकांक्षा और राजेंद्र की शादी नहीं करने देना चाहती थी। माँ के मना करने के बावजूद भी राजेंद्र जबरदस्ती आकांक्षा से शादी करके घर आता है। बस तभी से सुजाता जी बेटे और बहू दोनों से ही बात करना बंद कर दी थी। राजेंद्र दिन भर ऑफिस में रहता, सुबह शाम को 1-2 घंटा मिलता था। माँ के पास जबरदस्ती बैठ बातें करता था, उनको मनाता था। सुजाता जी का भी सपना टूटा था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जब से उन्होंने आकांक्षा और राजेंद्र से ना बोलने की कसम खाई है, आकांक्षा को बहू मानने से इनकार किया है, तब से पूरे घर वाले आकांक्षा को अपनी नौकरानी समझ के रख लिए हैं। घर वालों का आकांक्षा के प्रति व्यवहार देखकर आखिरकार आज पहली बार अपनी बहू के लिए कुछ बोला था सुजाता जी ने, वो भी पूरे परिवार के सामने। पूरा परिवार ही सुजाता की बातें सुनकर हैरान था। अचानक से सुजाता को अपनी बहू पर इतना प्यार कैसे आ गया था? सुजाता का परिवार काफ़ी लंबा चौड़ा था। सुजाता के पति राकेश जी 3 भाई थे, उनमें से सबसे छोटे राकेश जी ही थे। सुजाता की 2 जेठानियाँ थी, ललिता और कविता। उनकी भी 2-2 बहुएं थी। 10-12 लोगों का परिवार और काम करने वाली बस अकेली आकांक्षा। बाकी ललिता और कविता की बहुएं दिन भर कमरे में ही बैठी आराम फरमाती रहती और आकांक्षा बेचारी अपनी सास के साथ साथ सबका दिल जीतने के चक्कर में पूरे घर की नौकरानी बन के रह गई थी। घर में सबको यही लगता कि जब सुजाता ही आकांक्षा को अपनी बहू नहीं मानती तो हम भला उसे कैसे अपना सकते हैं। बस सब लोग आकांक्षा को नफरत की नज़रों से ही देखते थे। आकांक्षा सबके लिए उस घर की बस नौकर बन के रह गई थी। आए दिन ललिता और कविता दोनों आकांक्षा को अपने अपने कामों के लिए बुलाती रहती। खुद की बहू को छोड़ आकांक्षा को ही छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी बुलाती रहती। उनके नहाने का पानी गर्म करना, किसी के लिए चीनी की चाय, किसी को बिना चीनी की चाय, सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक का किचन का सारा काम अकेले आकांक्षा के ऊपर था। ऊपर से पूरे घर की साफ सफाई, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया गया था। आकांक्षा के आने के बाद ऐसा लगता है जैसे सबको फ्री की नौकरानी मिल गई है। कोई नहाने जाता तो आकांक्षा को अपनी साड़ी देकर जाता प्रेस करने के लिए, तो किसी को कुछ चटपटा खाने का मन करता तो वो तुरंत आकांक्षा को ऑर्डर कर देता। किसी को चाय चाहिए, किसी को पानी चाहिए, छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी आकांक्षा ही थी। आकांक्षा पूरे दिन सबकी फरमाइशें पूरी करती रहती। यहाँ तक कि रात को सोते सोते ललिता और कविता दोनों ही अपने अपने पाँव आकांक्षा से ही दबाती थी, चाहे भले ही उनकी बहू ने उनके पाँव कभी दबाए हो या नहीं। लेकिन आकांक्षा को देखकर सबके पाँव में दर्द जरूर होने लगता।
सुजाता जी सबकी हरकतें लगातार देखे जा रही थी कि कैसे आकांक्षा सुबह से लेकर रात तक सबकी जी हजूरी में एक पैरों पर खड़ा रहती थी। एक बार अचानक आकांक्षा की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। उस दिन सुबह सुबह सबको चाय बिस्तर पर ना मिली। ललिता कविता आकांक्षा को बुलाते हुए उसके कमरे में जाती है। देखा तो आकांक्षा बुखार से तप रही थी। उस दिन राजेंद्र भी ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था, इसलिए पता नहीं आकांक्षा पूरी रात बुखार से परेशान थी और घर में किसी को खबर भी नहीं थी। आकांक्षा का बुखार देख ललिता कविता दोनों की परेशानी हो गई। परेशानी इस बात की नहीं कि आकांक्षा को बुखार है, वो बीमार है, दर्द में है, तकलीफ में है। परेशानी इस बात की कि सुबह के 9 बज चुके थे और किसी को अभी तक एक कप चाय भी नहीं मिली थी। कुछ सोचते हुए ललिता ने फटाफट आकांक्षा को बुखार की दवाई दी। कविता ने उसके सर पर पट्टियां रखी। कविता और ललिता दोनों ही अपनी बहू के पास जाकर उनसे चाय बनाने के लिए कहती, तो मुंह बनाते हुए, नखरे दिखाते हुए, मन ही मन आकांक्षा को भनभनाते हुए ललिता की बहू ने चाय बनाकर पूरे परिवार को दे दिया। खाना बनाने के लिए टाइम पर वो अपने कमरे में जाकर बैठ गई। कविता जी एक कप चाय आकांक्षा के लिए भी लेकर आती है और आकांक्षा से कहती है, आकांक्षा ये चाय पी लो, दवाई खाई है, अभी 1 घंटे में ही तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। अभी तो सब लोग सुबह की चाय ही पिए हैं, तो भूख किसी को नहीं है। खाना सब लोग दोपहर को ही खाएंगे, तो तुम्हें जब आराम मिल जाएगा तुम आराम से खाना बना लेना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सुजाता जी ये सुनकर हैरान थी कि आकांक्षा को इतनी बुरी तरह से बुखार है और ये उसे खाना बनाने के लिए कह रही है। और आकांक्षा ने भी जैसे ही थोड़ा आराम हुआ उठकर खाना बनाने भी लगी। खाना बनाने के बाद पूरा परिवार खाना खाकर चला भी जाता है, लेकिन कोई एक बार भी आकांक्षा से नहीं पूछता कि उसने भी खाना खाया है या नहीं। लेकिन ये सब कुछ सुजाता जी को अच्छे से नजर आ रहा था। कुछ महीने तो ये लगातार आकांक्षा से चिढ़ती रही, इसलिए उन्हें आकांक्षा की ये दुर्दशा अच्छी लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे, कहते हैं ना, अपने तो अपने होते हैं, धीरे धीरे आकांक्षा का ऐसे नौकरों की तरह घर में काम करना बुरा लगने लगा था। यहाँ तक कि सुजाता जी का ध्यान आकांक्षा के खाने पर भी रहता। अगर आकांक्षा खाना खाने बैठी और किसी की एक आवाज आ जाती तो वो तुरंत खाना छोड़कर भाग के जाती। ये सब देख देख के सुजाता जी को आकांक्षा के ऊपर और भी गुस्सा आता है। ये खाना छोड़कर भागने की इसको क्या जरूरत है। नफरत प्यार में बदलने लगा था, अपनेपन में बदलने लगा था। देखते देखते जब सुजाता जी के बर्दाश्त के बाहर होने लगा तो एक दिन उन्होंने पूरे परिवार के ऊपर ही चिल्ला दिया, बस करो, बहुत हो गया। तुम लोगों ने मेरी बहू को नौकरानी समझ के रख लिया है क्या? जिसको देखो वही दिन भर काम बोलता है। शर्म नहीं आते तुम लोगों को? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? बीच में ही टोक दिया ललिता जी ने। क्यों नहीं गुस्सा करूं जीजी? खुद की बहू से तो हिम्मत नहीं होती ना एक काम करवाने की, और दूसरे की बहू को नौकरानी समझ के रख लिया है। बहू? कविता भी बीच में बोल पड़ी। बहू कब से कहने लगी? भाई तुम्हारे चलते तो हमने भी उसे बहू मानने से इनकार कर दिया है और तुम उसे अपनी बहू मान बैठी। इसी का तो फायदा आप लोग उठा रही हो जीजी कि मैं आकांक्षा को अपनी बहू नहीं मानती, इसलिए आप लोगों ने उसे नौकर बना के रख दिया है। लेकिन बस अब और नहीं, आज तक छोटी होने के नाते इस घर का सारा काम करती आई, अब मेरी बहू नहीं करेगी। आप लोग शुरू में भी आराम करती आई और अब भी आप चाहती हो कि आपकी बहुएं भी ऐसे आराम करे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कहते हुए सुजाता जी आकांक्षा का हाथ पकड़ के उसके कमरे में ले जाकर बैठा देती है। और शाम को जैसे ही राजेंद्र ऑफिस से आता है, सुजाता जी कहती है, राजेंद्र तुम अपना कहीं और ट्रांसफ़र करवा लो और बहू को लेकर वहीं चला जा। तुम दोनों को इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। क्यों माँ? हमें अपने से दूर मत करो। माँ इतनी नाराज हो, अभी भी नहीं मानोगी? नहीं बेटा, नाराज नहीं हूँ। भला एक माँ अपने बेटे से नाराज हो सकती है? लेकिन यहाँ पर रहकर बहू इस घर की नौकरानी बनकर रह जाएगी। इसे लेकर कहीं और चले जाओ, फिर देखते हैं कि पूरा परिवार कैसे बनता है और खाता है। मैं भी अब किचन में नहीं झांकने वाली।
जब तक मेरा उम्र था, समय था, मैंने काम किया। अब सबकी बहुएं आ गई है। माँ के मुंह से अपने और आकांक्षा के लिए प्यार वाली बातें सुन राजेंद्र माँ के गले लग जाता है। माँ, मुझे पता था आप हमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकती हो। आपने आकांक्षा को अपना लिया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप जो कहोगी, जैसे कहोगी, मैं वैसा ही करूँगा। अब मैं कभी भी आपकी बात मानने से इनकार नहीं करूँगा। मैं कल ही अपना ट्रांसफ़र कहीं और करवा लेता हूँ। हाँ बेटा, क्योंकि अब घर का माहौल धीरे धीरे बिगड़ रहा है। अब पहले वाला प्यार और एकता इस घर में नहीं रह गई है, इसलिए तुम दोनों का यहाँ से जाना ही सही है। माँ की बातें मानकर अगले ही दिन राजेंद्र आकांक्षा को लेकर चला जाता है। आकांक्षा अपने पति के साथ दूसरे शहर चली गई। वहां जाकर आकांक्षा अपनी जिंदगी खुलकर जी सकती थी। अभी तक तो ससुराल में सबकी जी हजरी करते हुए लगातार नौकरों की तरह काम ही करती रही कि परिवार उसे अपना लेगा, लेकिन परिवार तो बहुत ही मतलबी निकला। वैसे भी राजेंद्र और आकांक्षा को बस सुजाता जी से ही मतलब था। तो बस सुजाता जी ने जब आकांक्षा को अपनी बहू मान लिया तो बाकी परिवार ना ही माने तो चलेगा। अब आकांक्षा को कोई भी टेंशन नहीं थी। वो खुशी खुशी अपने पति के साथ दूसरे शहर चली गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।